दोस्तों, छिपकलियाँ हमारी नज़र में ये मात्र एक भद्दा सा जीव है जो हमारे घरों की दीवारों पर रेंगते हुए देखा जा सकता है। ज़्यादातर इंसान छिपकलियों से नफरत करते हैं, लेकिन हमारी इस नफरत के बावजूद भी छिपकलियों को हमारे मध्य में रहना बड़ा पसंद है, क्योंकि इंसानों के बीच में रहकर इन्हें गर्मी और सुरक्षा मिलती है। अधिक सर्द मौसम में छिपकलियाँ दीवारों की दरारों आदि में छुपकर शीत निद्रा में चली जाती हैं। यदि ये इंसानों के घरों में रहना छोड़ दे तो बाहर का बेरहम मौसम और खतरनाक शिकारी जानवर इस बेचारे नन्हे से जीव का वजूद ही समाप्त कर डालेंगे। इसलिए यदि अगली बार आपको अपने घर की दीवार पर छिपकली नजर आए तो बजाय उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ने के आप ये सोचो कि ये जीव एक शरणार्थी की भांति खुद की सुरक्षा की आस लगाकर ही आपके निकट रुका हुआ है, और एक शरणार्थी की सुरक्षा किसी भी इंसान का परम कर्तव्य होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सभी प्रकार की छिपकलियां उतनी कमज़ोर नहीं होती कि इन्हें इंसानों की शरण की आवश्यकता पड़े। हमारी पृथ्वी पर छिपकलियों की कुछ किस्म इतनी घातक भी होती है कि वो छिपकलियाँ अपने दम और ताकत के बल पर खुद का जीवन जी सकती हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऐसी ही घातक छिपकलियों के बारे में जानते हैं। लेकिन यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि कोई खतरनाक छिपकली आपको आपके सपने में आकर ही डराने लगे। गीला मॉन्स्टर। दोस्तों, क्या आपको ये लगता है कि जहर सिर्फ सांपों में ही होता है? यदि हाँ, तो आपका ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। दरअसल सांपों की उत्पत्ति छिपकलियों से ही हुई है। वर्तमान के सभी सांप किसी जमाने में छिपकलियाँ ही हुआ करते थे। जहर की काबिलियत के कारण सांप बन चुकी ये छिपकलियाँ आसानी से शिकार कर लेती थी, इसलिए ज़्यादातर समय शिकार के पीछे भागने की बजाय अपने बिलों में ही आराम करती रहती थी, और बिलों में अधिक समय तक रहने के कारण इन छिपकलियों को हमेशा रेंग कर चलना पड़ता था, यानी इन्हें पैरों की आवश्यकता बेहद कम पड़ती थी। इसलिए बीतते वक्त के साथ एवोल्यूशन प्रक्रिया के तहत अधिकतर जहरीली छिपकलियाँ सांपों में बदल गई, लेकिन कुछ छिपकलियाँ इस बदलाव से अछूती रही, और उन्हीं में से एक है गीला मॉन्स्टर। ये अजीब सी दिखने वाली छिपकली अमेरिका के दक्षिणी हिस्से के साथ साथ मैक्सिको में भी पाई जाती है। अमूमन ये छिपकली 1.5 से 2 फीट लंबी हो जाती है, जिसके शरीर पर काले और गुलाबी धब्बे एवं धारियाँ देखी जा सकती है। गीला मॉन्स्टर की पूंछ काफ़ी मोटी होती है। इस पूंछ में भारी मात्रा में चर्बी जमा हो जाती है। सर्दियों के समय में अपनी पूंछ में जमा चर्बी से ही गीला मॉन्स्टर खुद को जिंदा रखने के लिए ऊर्जा प्राप्त करती है। जहाँ तक भोजन का सवाल है तो गीला मॉन्स्टर पक्षी, कीट एवं पक्षियों के अंडों को अपना निवाला बनाती है। अच्छी बात यह है कि अपने दांतों में घातक जहर रखने वाली छिपकली इंसानों से दूर ही रहना पसंद करती है, लेकिन यदि गीला मॉन्स्टर को परेशान किया जाए तो ये इंसानों को डसते हुए अपना घातक जहर इंसान के भीतर उतार देती है। इस छिपकली के जहर के प्रभाव से खून में थक्के जमना बंद हो जाते हैं, जिससे बिना जख्मी हुए ही हमारी आंखों आदि से खून बहना शुरू हो सकता है। दिमाग में खून बहने के कारण जहर का शिकार बना व्यक्ति लकवाग्रस्त हो सकता है, और यदि समय पर इलाज ना मिले तो काटे गए इंसान की मौत तय है। खराब बात यह है कि गीला मॉन्स्टर के जहर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम इंसानों के पास कोई एंटीवेनम डोट भी उपलब्ध नहीं है। इगुआना। दोस्तों, इगुआना एक बेहद रोचक छिपकली है। शरीर के मुकाबले इसका सर बेहद भारी होता है। साथ ही इस छिपकली के सर एवं शरीर पर कलगीनुमा अंग होते हैं, जिससे दिखने में इगुआना खूबसूरत एवं रूपदार लगती है। यही कारण है कि अमेरिकी लोग इस छिपकली को पालना बड़ा पसंद करते हैं। हालांकि इगुआना भी एक जहरीली छिपकली है। इसके पास विष ग्रंथियाँ होती हैं, जिस कारण इसके दांत सांपों की भांति विष छोड़ सकते हैं, किंतु इगुआना के पास उतना विष नहीं होता कि ये इंसानों जैसे बड़े जीव को मार सके। हाँ, लेकिन इस छिपकली के काटने से बड़ा ही भयंकर दर्द होता है। इगुआना की सबसे विशेष खूबी होती है इसका निडर स्वभाव। ये छिपकली किसी भी जीव से नहीं डरती, फिर चाहे वो जीव कितना ही बड़ा एवं ताकतवर क्यों न हो। इस वीडियो में देखें यहाँ एक इगुआना किस तरह से एक बिल्ली के साथ लड़ने को तैयार बैठी है। मौका पाते ही इगुआना ने अपनी पूंछ से बिल्ली पर वार करना चाहा तो बिल्ली भाग निकली। ये छिपकली काफ़ी जोर से अपनी पूंछ को पटक सकती है, जिससे इसकी पूंछ कोड़े के समान ही जोरदार वार करती हुई इसके दुश्मन को गंभीर चोट दे देती है। एक अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक अकेली इगुआना एक साथ 4 बिल्लियों से लड़ने का मन बना रही है। अपने पास बिल्लियों की फौज पाकर भी इस छिपकली के मन में कोई डर दिखाई नहीं पड़ता। यदि बात इंसानों की जाए तो इगुआना अक्सर अपने इलाके में दखलंदाजी कर रहे इंसानों पर भी बिना चेतावनी के हमला बोल देती है। मैक्सिको के समुद्री तटों के निकट रहने वाली इगुआना इन तटों पर केवल खुद का ही राज चाहती है। इस वीडियो में देखें, यहाँ जब एक व्यक्ति ने इगुआना को समुद्र के भीतर लौट जाने का इशारा किया तो इगुआना ने इस व्यक्ति को चुनौती दे डाली। ऐसे में
में बेचारा व्यक्ति इग्वाना की नाराज़गी को दूर करने के लिए उसे प्यार से पुचकारने की कोशिश कर रहा था, किंतु इस आक्रामक छिपकली ने बिना देरी किए इस व्यक्ति पर हमला बोल दिया। वैसे 3 से 4 फीट लंबी हो जाने वाली एवं समुद्र के निकट रहने वाली इग्वाना बेहद माहिर तैराक भी होती है। ट्री क्रोकोडाइल। दोस्तों, यदि कभी आपका सामना किसी मगरमच्छ से हो जाए और आपको कहीं भागने का रास्ता दिखाई ना दे, तो खुद की जान बचाने का आपके पास सबसे बेहतरीन विकल्प ये है कि आप अपने आसपास मौजूद किसी पेड़ पर चढ़ जाएं, क्योंकि मगरमच्छ अपने भारी शरीर के कारण पेड़ों पर चढ़ नहीं पाते। लेकिन ज़रा दिल को थाम लीजिए, आज आप एक ऐसे मगरमच्छ को देखने वाले हैं जो रहता ही पेड़ों पर है। इसे देखिए, इस छिपकली को ही ट्री क्रोकोडाइल यानी पेड़ों पर रहने वाला मगरमच्छ कहा जाता है। ये छिपकली इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों एवं पापुआ न्यू गिनी में पाई जाती है। वर्ष 1850 के आसपास जब पहली बार यूरोप के कुछ सैलानी पापुआ न्यू गिनी गए तो उन्होंने सर्वप्रथम इस छिपकली को देखा और इसे देखकर वो लोग इतना डर गए कि तुरंत वापस समुद्री जहाज पर सवार होकर अपने देश लौट आए। जब उन्होंने वापस यूरोप आकर लोगों को बताया कि वो पेड़ों पर रहने वाले मगरमच्छ को देखकर आए हैं, तो उन सैलानियों की बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। वैसे छिपकली एवं मगरमच्छ दोनों ही जीव रेप्टाइल्स की श्रेणी में आते हैं, किंतु ट्री क्रोकोडाइल असल में मगरमच्छों की बजाय छिपकलियों के अधिक करीब है। इसे ट्री मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है और करीब 100 किलोग्राम तक हो जाने वाली यह विशालकाय मॉनिटर छिपकली बड़ी ही आसानी से 15 से 16 फीट तक लंबी हो जाती है। ट्री क्रोकोडाइल सिर्फ आकार में ही बड़ी नहीं होती, अपितु ये बेहद आक्रामक भी होती है। ये अपने इलाके में घुस आए किसी भी इंसान पर बिना वजह ही हमला कर सकती है। इसलिए पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में रहने वाले आदिवासी ट्री क्रोकोडाइल से बड़े ही सावधान रहते हैं। ये छिपकली इस देश की श्रेष्ठ शिकारी जीव मानी जाती है, जो हिरण या सुअर जैसे स्तनधारी जीवों से लेकर चूहों एवं गिलहरियों जैसे छोटे जीवों को भी अपना निवाला बनाते हुए देखी जा सकती है। हालांकि वर्तमान में ट्री क्रोकोडाइल का अस्तित्व खतरे में है। कुछ शिकारी इंसान इनकी खाल के लिए इनका शिकार करते हैं। ग्रे मार्केट में ट्री क्रोकोडाइल की खाल बेहद महंगे दामों में बिकती है। कोमोडो ड्रैगन। दोस्तों, जब भी हमारी पृथ्वी की सबसे घातक छिपकलियों की बात की जाएगी तो कोमोडो ड्रैगन इस मामले में हमेशा ही पहले स्थान पर रहेगी। भले ही ये छिपकली लंबाई में ट्री क्रोकोडाइल से थोड़ी छोटी होती हो, किंतु इसके पास कहीं अधिक भारी शरीर है। कोमोडो ड्रैगन 12 से 14 फीट तक लंबी हो जाती है और मोटा शरीर होने के कारण इसका वजन 120 से 150 किलोग्राम तक हो सकता है। इस लिहाज से कोमोडो ड्रैगन को दुनिया की सबसे विशाल छिपकली माना जाता है। ये छिपकली इंडोनेशिया के कोमोडो एवं आसपास के द्वीपों पर पाई जाती है। कोमोडो ड्रैगन को इंसानों पर हमला करने के लिए जाना जाता है। इसके हमले में कई इंसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हालांकि इस छिपकली को गला सड़ा मांस खाना कहीं अधिक पसंद है। इस सड़ते मांस को खाने की वजह से ही कोमोडो ड्रैगन के दांतों में अनेकों प्राणघातक बैक्टीरिया अपना बसेरा बनाए हुए रहते हैं। यही वजह है कि इस छिपकली के मुंह से हमेशा लार बहती दिखाई देती है। जैसे ही कोमोडो ड्रैगन किसी जीव को काटती है तो इसके लार में मौजूद वो घातक बैक्टीरिया स्वस्थ जानवर के शरीर में पहुंचकर उस स्वस्थ जानवर को भी बीमार कर देते हैं और वो जानवर अगले कुछ दिनों में ही तड़प तड़प कर मारा जाता है। उसके बाद कोमोडो ड्रैगन उस मर चुके जानवर की लाश के सड़ जाने का इंतजार करती है और सड़ने के बाद उस लाश को ये छिपकली बड़े ही मज़े लेकर खाती है। हाल ही में कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों से ये भी ज्ञात हुआ है कि कोमोडो ड्रैगन की लार में सिर्फ घातक बैक्टीरिया ही नहीं होते, अपितु इस छिपकली के दांतों में जहर भी होता है और ये जहर भी काटे गए जीव को मौत के घाट उतारने के काम आता है। कोमोडो ड्रैगन भैंसों जैसे बड़े जानवरों को भी आसानी से मार सकती है, क्योंकि एक बार इसके दांत जिस भी जानवर को जरा सा भी खरोच देते हैं, उस जानवर की अगले कुछ ही दिनों में बीमार होकर मौत होना तय ही माना जाता है। वैसे छिपकली सिर्फ दूसरे जानवरों को ही नहीं बल्कि एक दूसरे को भी खा जाती है। अक्सर बड़ी कोमोडो ड्रैगन छोटी को देखते ही अपना निवाला बना लेती है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए छोटी उम्र की कोमोडो ड्रैगन अक्सर पेड़ों पर ही चढ़ी रहती हैं। वहीं बड़ा और भारी शरीर होने के कारण बड़ी उम्र की कोमोडो ड्रैगन पेड़ों पर चढ़ नहीं पाती। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की समाप्ति यहीं करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।